नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं सूर्या त्रिपाठी और आप देख रहे हैं भारत विशेष। और भारत विशेष में आज करेंगे बात बिहार की। दरअसल बिहार में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के बाद अब पार्टी की नजर पश्चिम बंगाल पर टिकी है। 2026 में होने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अभी से ही अपना चुनावी मोर्चा खोल दिया है। बंगाल में बड़ी जीत को हासिल करने के लिए बीजेपी का महाप्लान तैयार है और इसके जरिए बीजेपी बंगाल के सियासी किले में सेंध लगाने जा रही है। आखिरकार क्या है बीजेपी का पूरा प्लान और कैसे बदल सकता है बंगाल का चुनावी गणित, इसी पर पेश है हमारी खास पेशकश, बीजेपी का पांडव प्लान। बिहार के बाद अब मिशन बंगाल। बीजेपी की जीत का महाप्लान तैयार। बीजेपी का मिशन बंगाल शुरू। ऐसे जीतेगी चुनावी रण। कई राज्यों के नेताओं की तैनाती। बिहार फतेह के मायने। मैं बंगाल के भाइयों बहनों को भी आश्वस्त करता हूं, अब भाजपा आपके साथ मिलकर पश्चिम बंगाल से भी जंगल राज को उखाड़ फेंकेगी। बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत ने इस बात को साबित कर दिया है कि चुनावी नतीजों को पार्टी के पक्ष में करने के मामले में गृह मंत्री अमित शाह का कोई जवाब नहीं है। अमित शाह की चुनावी रणनीति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त और लोकप्रिय लीडरशिप चुनावी जीत का पर्याय है। अमित शाह और पीएम मोदी की लीडरशिप में बिहार में एनडीए की ऐतिहासिक जीत महज एक पॉजिटिव चुनावी नतीजा भर ही नहीं है, बल्कि ये एक तरह से साइकोलॉजिकल बढ़त है, जिसकी गूंज अगले साल पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव में सुनाई देने वाला है। बिहार में जनता ने विकास, सुशासन और देश में स्थिर नेतृत्व की राजनीति को स्वीकार किया है। पीएम मोदी फैक्टर की आक्रामक अपील, महिला मतदाताओं का निर्णायक समर्थन और जंगल राज बनाम विकास नैरेटिव बंगाल के चुनावी माहौल को नई दिशा देने वाला है। बंगाल में जब कंस्पिरेसी कर रहा है भाजपा और उससे इन्फ्लुएंस्ड हो जा रहा है नेशनल इलेक्शन कमीशन, तब पहले से ममता बनर्जी उसको प्रोटेस्ट कर रहा है, अभिषेक बनर्जी प्रोटेस्ट कर रहा है, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस प्रोटेस्ट कर रहा है। ये तो ममता जी बहुत पहले बोली थी। और दूसरे बात, बंगाल में मल्लिकार्जुन जी उनका पार्टी तो इसके पहले वो तो सीपीएम से हाथ मिलाकर वो तो एंटी भाजपा वोट डिवाइड करने का भाजपा का बी टीम जैसा बिहेव कर रहे थे पहले। तो इसीलिए वो उन्होंने जो किया तो उसको याद रखना चाहिए। बंगाल में ममता बनर्जी उसको प्रोटेस्ट कर रहा है, भाजपा का इलेक्शन कमीशन का ये जो पॉलिटिक्स चल रहा है, और पूरा देश में ममता जी ही पहला लीडर जो ऐसे कंस्पिरेसी पर अंगुल उठाई थी। देखिए, ये तो बीजेपी के नेता एसआईआर को ढाल बना रहे हैं और वोट चोरी के माध्यम से सत्ता पा रहे हैं। ये सब ज़्यादा दिनों तक खेल नहीं चलेगा। जनता जनार्दन भी सब बात को समझ रही है और आने वाले दिनों में
इनके हर एक खेल को, हर एक चाल को जनता समझेगी और इनकी सत्ता तो जानी निश्चित है। आज उनको जिस भी माध्यम से हो वो सरकार में आए हैं। बीजेपी ने बिहार विधानसभा चुनाव में मिली बड़ी जीत के बाद अब 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की तैयारियों में तेजी ला दी है। पार्टी चाहती है कि दिसंबर से ही राज्य में जोरदार चुनावी माहौल बनाया जाए। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बड़ी रैलियों की योजना तैयार की जा रही है। बीजेपी चुनाव की तारीखों का इंतजार करने के बजाय वहां के मतदाताओं का मूड समझने और पार्टी की जीत के लिए तैयार माहौल पर फोकस कर रही है। लिहाजा दिसंबर से ही पीएम मोदी और गृह मंत्री शाह की रैलियों को आयोजित करने पर ध्यान दिया जा रहा है। प्रस्ताव के मुताबिक अगले महीने से हर महीने कम से कम 2 विशाल जनसभाएं होंगी। इनमें एक में प्रधानमंत्री हिस्सा लेंगे और दूसरे में गृह मंत्री अमित शाह लीड करेंगे। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद रैलियों की संख्या बढ़ाकर इस अभियान में तेजी लाई जाएगी। बीजेपी का मिशन बंगाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी रैलियों में ये इशारा कर दिया है कि गंगा बिहार बंगाल तक बहती है और अब अगला रण क्षेत्र बंगाल है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मिली प्रचंड जीत से बीजेपी का हौसला बुलंद है। अपनी इस सफलता को दोहराने के लिए बीजेपी ने अब अपनी पूरी ताकत पश्चिम बंगाल की तरफ मोड़ दी है। 2026 में होने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने आक्रामक मिशन बंगाल की शुरुआत कर दी है। 2024 में ओडिशा, 2025 में बिहार और 2026 में बंगाल के नारे के साथ बीजेपी आगे बढ़ रही है। पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल बनाने के लिए मोदी और शाह की जल्द शुरू होने वाली रैलियां केवल राजनीतिक उत्साह बढ़ाने के लिए नहीं होंगी, बल्कि उसके जरिए चुनावी नतीजे को बीजेपी के हक में करने की कोशिश होगी। असल में केंद्रीय नेतृत्व बंगाल चुनाव को बेहद गंभीरता से ले रहा है। बीजेपी इस बार पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव किसी तरह का कोई रिस्क नहीं ले रही है। बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत के बाद दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर एक अहम बैठक हुई थी, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और वरिष्ठ नेता शामिल थे। इस बैठक में मिशन बंगाल को आखिरी रूप दिया गया। ममता बनर्जी के किले को भेदने के लिए बीजेपी ने सशक्त रणनीति के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया है। पार्टी ने बंगाल को 5 प्रमुख क्षेत्रों में बांटा है। इसमें रणबंगा, हावड़ा, हुगली, मेदिनीपुर, नॉर्थ बंगाल, कोलकाता दक्षिण 24 परगना, नॉर्थ 24 परगना शामिल हैं। पश्चिम बंगाल को 5 जोन में बांटकर बीजेपी संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत करने की योजना बनाई है। छत्तीसगढ़, हिमाचल, हरियाणा, तेलंगाना और कर्नाटक समेत 6 राज्यों के अनुभवी नेताओं को बंगाल में जमीन पर काम करने के लिए तैनात किया गया है। ये नेता अपनी क्रैक टीमों के साथ माइक्रो लेवल पर काम करेंगे। केंद्रीय स्तर पर जिम्मेदारी भूपेंद्र यादव को दी गई है, जो बंगाल के लिए मुख्य चुनाव प्रभारी होंगे। नॉर्थ बंगाल में अनंत नारायण मिश्र, सिलीगुड़ी में अरुण बिन्नाडी और कैलाश चौधरी को लगाया गया है। पवन साई के साथ धन सिंह रावत को पुरुलिया, बांकुड़ा, वर्धमान इलाके की जिम्मेदारी दी गई है। पवन राणा के साथ संजय भाटिया हावड़ा और हुगली में जमीनी स्तर पर काम करेंगे। यूपी के सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर को शुभेंदु अधिकारी वाले क्षेत्र में तेज राजनीतिक मोर्चा संभालने को कहा गया है। एन मधुकर व सुरेश राणा को संवेदनशील क्षेत्रों पर फोकस करने की जिम्मेदारी दी गई है। ऐसा पहली बार है जब बीजेपी ने इतनी बड़ी संख्या में बाहर के संगठन मंत्रियों और वरिष्ठ नेताओं को लगातार कई महीनों तक जमीनी स्तर पर काम करने के लिए पश्चिम बंगाल में तैनात किया है। बीजेपी ने साफ कर दिया है कि 2026 का चुनाव उसके लिए सिर्फ एक राजनीतिक लड़ाई नहीं, बल्कि पूर्वी भारत में अपना मजबूत आधार बनाने की निर्णायक तैयारी है। बंगाल में होगा असल खेला। बीजेपी की 5 महीने की तैनाती बिहार मॉडल पर आधारित है, जिसमें ग्राम चालो जैसे ग्रामीण कार्यक्रम, हिंदू वोट एकीकरण और वेलफेयर योजनाओं का प्रचार शामिल है।
दिसंबर से चुनावी जनसभाओं और रैलियों की शुरुआत होगी। पश्चिम बंगाल के राजनीतिक हालात ममता बनर्जी की मजबूत किलेबंदी और मतदाताओं पर उनकी मजबूत पकड़ को ध्यान में रखते हुए ग्राउंड लेवल पर काम किया जा रहा है। ममता बनर्जी खतरा बताती हैं, इसलिए ममता बनर्जी खतरा बताती हैं, वो बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती है। अब बांग्लादेशी और रोहिंग्या SIR का नाम सुन के हजारों लोग पैदल होना शुरू कर दिया है। उनको लगता है मेरा वोट घट जाएगा, और वो तो हुमायूं बाबर के नाम पर राजनीति कर रही हैं। उसके माध्यम से वो तो बंगाल में 6 दिसंबर को डायरेक्ट एक्शन डे की तरह काम कर रही हैं, जैसे जिन्ना ने किया था, और सोहरावर्दी वहाँ प्राइम मिनिस्टर था। अब जिन्ना का रोल करने वाले लोग पैदा ले लिए हैं, और सोहरावर्दी के रूप में ममता बनर्जी। इसके लिए बाकायदा बंगाल में जमीनी स्तर पर मजबूत पकड़ के लिए बूथ और पन्ना प्रमुखों की बहाली अक्टूबर में ही 75% से ज्यादा पूरी कर ली गई थी। 250 से ज्यादा सीटों पर एक पुरुष और एक महिला विस्तारक नियुक्त कर दिया गया है। ममता बनर्जी लंबे समय से बंगाल की सत्ता पर काबिज हैं और अब बीजेपी ने साफ संकेत दे दिया है कि अगला चुनाव पर वह पूरी ताकत, पूरी मशीनरी और पूरी रणनीति झोंक देगी। बीजेपी के लिए नॉर्थ बंगाल बेहद अहम क्षेत्र है। ये असल में राज्य की कुल 294 विधानसभा सीटों में से करीब 54 सीटों को कवर करता है। नेपाल, भूटान और बांग्लादेश की सीमाओं से सटे होने से इसकी रणनीतिक अहमियत बढ़ जाती है। बीजेपी ने यहां बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने पर फोकस किया है। इस जोन में दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार, अलीपुरद्वार, मालदा, नॉर्थ और साउथ दिनाजपुर जैसे जिले शामिल हैं। इन जिलों में राज्य के कुल वोट शेयर का 20 से 25% हिस्सा है। 2021 के चुनाव में बीजेपी ने यहां 40% से ज्यादा सीटें जीती थी। बीजेपी इन इलाकों में अपना वोट शेयर को 38% से बढ़ाकर 45 से 50% तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। बीजेपी का दावा है कि बंगाल की अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा देने के लिए राज्य में नए निवेश, उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। बीजेपी के मुताबिक युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे, जिससे उन्हें नौकरी की तलाश में राज्य से बाहर न जाना पड़े। कुल मिलाकर बीजेपी बंगाल चुनाव से काफी पहले ही अपने अभियान को धार देने में जुट गई है। उसका लक्ष्य है कि आने वाले महीनों में राज्य की राजनीति को पूरी तरह अपने पक्ष में मोड़ दिया जाए। बिहार में मिली बड़ी जीत से बीजेपी का हौसला बुलंद है। हालांकि ममता बनर्जी के मजबूत किले को तोड़ना आसान नहीं है, लिहाजा बीजेपी ने ग्राउंड लेवल पर अपनी तैयारी को मजबूत करके साफ कर दिया है कि इस बार मुकाबला बेहद ही दिलचस्प होने वाला है। विकास बनाम बंगाली अस्मिता जैसे नैरेटिव टकराने वाले हैं। इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए। टीएमसी के गढ़ में सेंध। बीजेपी की बिहार में बड़ी जीत से उसको बूस्ट मिला है, लेकिन बिहार और बंगाल की लड़ाई बिल्कुल अलग है। बंगाल में बीजेपी का सीधा मुकाबला ममता बनर्जी के मजबूत संगठनात्मक ढांचे से है, जिसे भेदना आसान नहीं है। 2021 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने पूरी ताकत लगाई थी, लेकिन नतीजा बीजेपी के हक में नहीं आया था। लिहाजा बीजेपी सीटों को पिन पॉइंट कर रही है और उसी के मुताबिक उसे धार देने की कोशिशों में जुटी है। इस बार बीजेपी 160 से 170 सीटों का लक्ष्य रखी है। टीएमसी ने भी अपने कमर कस ली है। ममता बनर्जी एक जुझारू नेता हैं और वह स्थानीय मुद्दों पर लड़ाई लड़ेंगी। बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती एक मजबूत स्थानीय चेहरे की कमी है, जो ममता के कद का हो।
हालांकि पार्टी सामूहिक नेतृत्व और केंद्रीय नेताओं के करिश्मे पर भरोसा कर रही है। यह चुनाव 2026 में बेहद दिलचस्प होने वाला है, जहां बीजेपी अपनी बिहार वाली सफलता को दोहराने की कोशिश करेगी। बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने स्थानीय स्तर पर संगठन को मजबूत बनाने पर जोर दिया था और इसका उसे फायदा भी मिला। इसको बंगाल में भी दोहराने का फैसला किया गया है। इसीलिए इस बार बाहरी नेताओं के साथ साथ स्थानीय कार्यकर्ताओं को भी तवज्जो दिया जा रहा है। नए प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य के नेतृत्व में पार्टी कैडर में नया जोश भरने की कोशिश कर रही है। 12 प्रदेशों में एसआईआर चल रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हंगामा पश्चिम बंगाल में हो रहा है। इसका कारण क्या है? हमारा साथ बांग्लादेश का एक 2200 किलोमीटर से भी ज्यादा पोरस बॉर्डर है। बॉर्डर इज फुल ऑफ वाटर बॉडीज। अगर ऐसे एक स्टेट में जिसके इतना बड़ा सीमा है और वो सीमा भी पोरस है, उसमें अगर सेंट्रल फोर्स, बीएसएफ, पुलिस का जॉइंट ऑपरेशन ना हो, उसमें अगर पॉलिटिकल कंसेंसस डेवलप ना हो और जनता के भीतर जागरूकता ना हो, तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग बंद नहीं हो सकता। इसी के कारण ह्यूमन ट्रैफिकिंग बढ़ा। बीजेपी ने जिन लीडरों को मैदान में उतारा है, वो सभी अगले 5 महीनों तक बंगाल में डेरा डालकर बूथ नेटवर्किंग, सामाजिक समीकरण और जमीनी राजनीति पर काम करेंगे। बीजेपी ने महिला सुरक्षा, कानून व्यवस्था की स्थिति और भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा बनाने का फैसला किया है। संदेश खाली जैसे घटनाओं को पार्टी जनता के बीच ले जा रही है। इसके अलावा कटमनी और परिवारवाद भी बीजेपी के निशाने पर रहेंगे। इसके साथ ही बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा भी चुनावी सरगर्मी को बढ़ाने वाला है। दरअसल ममता बनर्जी भी सर के मामले में नरम रवैया अपनाए हुए हैं, लेकिन अब वो इस मामले पर अपने वोट बैंक की खातिर आक्रामक होती जा रही है। ममता बनर्जी यदि विरोध कर रही है तो इसका कारण बड़ा स्पष्ट है। बंगाल से जो घुसपैठी वहां घुसे और उनके जबरन नाम वहां पर लिखाए गए, क्या उनके नाम हटेंगे, इस बात का ममता को डर है? क्या एसआईआर के कारण उनकी सारी जो धांधली है चुनाव सूची को लेकर, वो सारी धांधली देश और दुनिया के सामने आएगी, इस बात का उन्हें भय है? किस बात का भय है उन्हें? आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बड़ी पारदर्शिता के साथ चुनाव होंगे और यदि उन्हें कोई भय है, डर है, खुल करके बोले। पर इस बात को वो छुपा नहीं पाई कि किस प्रकार से खुलेआम उन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठियों का समर्थन किया। उनका तुष्टीकरण करने के नाम पर पश्चिम बंगाल की पवित्र भूमि का नाम उन्होंने बदनाम किया। पूरी तरह से उनका जनाधार समाप्त हो गया है। आने वाले चुनाव में करारी हार का डर उनकी इन करतूतों से दिखता है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में घुसपैठियों का मुद्दा कोई नया नहीं है। चुनाव आयोग के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर, जो लोग इसे सिर्फ प्रशासनिक प्रक्रिया समझ रहे हैं, वो ये भूल रहे हैं कि बंगाल में वोटर लिस्ट का मुद्दा हमेशा से ही सत्ता की कुंजी रहा है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में एक तरफ बीजेपी है जो बिहार वाली जीत को दोहराने की कोशिश में है, तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी अपने गढ़ को हर कीमत पर सुरक्षित रखना चाहती है। मतलब साफ है कि 2026 का बंगाल विधानसभा चुनाव सिर्फ एक चुनाव भर नहीं है, बल्कि पूर्वी भारत की सियासत का सबसे बड़ा मुकाबला बनने जा रहा है। बीजेपी का पांडव प्लान की हमारी खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।